किमिन जो शूट आउट फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, तो वो केस अभी 100% क्रैक हो चुका है। तो यस्टरडे वी हैव रिकवर्ड दी कंट्री मेड .22 कैलिबर पिस्तौल जो एक्यूज ने छुपाया था, बहुत दिन से हम लोग को गुमराह कर रहा था। फाइनली कल हम लोग ने वो वेपन्स ऑफ ऑफेंस भी हम लोग ने ढूंढ के निकाल लिया, और अभी तक का स्टेटस ये है कि हमने एक्यूज को अरेस्ट किया, वेपन्स ऑफ ऑफेंस रिकवर हुआ, और जो व्हीकल विच वाज यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस इट वाज आल्सो सीज्ड, और बाकी जो एविडेंस कलेक्शन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और हम लोग ने 6 दिन का रिमांड लिया था एक्यूज को, तो वो 6 दिन भी कल एक्सपायर हो गया, और वी हैव सेंड दी एक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी नाउ। और विक्टिम का स्टेटस ये है कि वो अभी हेल्थ जो अभी ठीक है, तो सुबह भी अपडेट लिया, दोनों विक्टिम का अभी तक ठीक ठाक चल रहा है हेल्थ। इसमें ये केस जो काफ़ी चैलेंज था, एक नंबर 1 ये कि लॉ एंड ऑर्डर रेफरेंस में इट इज़ इंटरस्टेट रेमिफिकेशन, तो वो चल रहा था। और इसके बाद किमिन यूथ का तरफ से भी काफ़ी वो लोग उत्तेजित और काफ़ी गुस्सा था कि ऐसा इंसिडेंट कैसा किमिन में हो सकता है करके। और हम लोग का चैलेंज ये था कि कैसे करके केस को क्रैक करना है, क्योंकि इट वाज ए ब्लाइंड केस एट द फर्स्ट, क्योंकि विक्टिम को पता नहीं है कि कौन उसका पर्सनल दुश्मन हो सकता है और कौन उनको मार सकता है। तो ऐसा विक्टिम वाज टोटली ब्लाइंड, उसका कोई जितना भी पूछताछ किया विक्टिम ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि उसका कोई दुश्मन भी है बोल के। बट जब हमने केस में बहुत काफ़ी मेहनत करके मैं अंडर दी सुपरविजन ऑफ आवर एबल एसपी डॉक्टर नीलम निगा, तो उसका क्लोज सुपरविजन में हम लोग ने जब छानबीन करना शुरू किया, तो जब एक्यूज को अरेस्ट किया तभी सिर्फ पता चला कि वो पर्सनल ग्रज लेके बैठा था विक्टिम का अगेंस्ट में। तो उसका अंदर में बहुत सारा दुश्मनी पाल के बैठा था, और वो काफ़ी टर्बुलेंट पेज से, लाइफ का एक डार्क पेज आता है तो उससे गुजर रहा था विक्टिम जो, तो उसी का चलते उसने ऑफेंस किया है। तो वो बाद में पता चला जब केस को हम लोग ने एक्यूज को अरेस्ट होने के बाद, तो इसलिए काफ़ी चैलेंज था इस केस में। फिर भी विद दी मतलब टीम एफोर्ट और जैसे एसपी सर का एबल गाइडेंस और नाहरलगुन पुलिस थाना का ओसी इंस्पेक्टर यांगपो, उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। दोईमुख ओसी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। दोईमुख डीएसपी बोमकिन बसर साहब का भी कंट्रीब्यूशन रहा। हमने एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया इस केस में। हमने नाहरलगुन थाना का भी हेल्प लिया, दोईमुख थाना का भी हेल्प लिया, आसाम काउंटर से भी हेल्प लिया। इसके बाद तब मतलब ये जितना भी अभी रिवील हुआ है, जो स्टोरी क्लियर हुआ है, और वेपन्स ऑफ ऑफेंस जो भी हम लोग ने रिकवर किया है, तो सब कुछ इसी का चलते किया है। इस केस में एक ही अरेस्ट हुआ है, और अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन में जितना भी पाया है, तो कोई एक्स्ट्रा लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसने अपने आप में पर्सनल ग्रज, एक तो ये था कि उसको आसाम में लालू पीएस केस एक है जिसमें उसको चोरी का इल्ज़ाम में एक इनोवा कार में पकड़ा था। तो वो जो एक्यूज का मानना ये है कि वो इनोवा कार एक्यूज केस में जिस उसको 1 महीना का जेल हुआ है, तो वो जेल का कारण जो ये विक्टिम अभी जिसको उसने गोली मारा है, तो बहुत दिन से वो उसका दिल में ये था कि इनने लालू पुलिस को इन्फॉर्मर बन के उसका मूवमेंट को ट्रैक करके गाड़ी को ब्लैक बता के पकड़ने दिया है बोल के दिल में वो बहुत दिन से उसका दिल में रिवेंज का मेंटालिटी लेके बैठा हुआ था प्री प्लान करके। लेकिन विक्टिम को बिल्कुल पता नहीं कि वो ऐसा करने वाला है, और कभी वो उसका पीछे पड़ा है बोल के भी उसको मालूम नहीं है। उसका फ़ोन नंबर लालू पीएस में कैसे चला गया वो विक्टिम को भी कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए मतलब केस जो ब्लाइंड था, तो अभी तक तो वो एक ही आदमी है जिसने ऑफेंस किया है, तो उसी को ही पकड़ा है, और कोई दूसरा का इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो नहीं मिला है। अभी केस जो इन्वेस्टिगेशन पर्पस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हम लोग बहुत ही जल्द चार्जशीट फाइल करेंगे। सबसे पहले अभी एफएसएल में जो भी हम लोग का वेपन्स ऑफ ऑफेंस रिकवर हुआ है, तो उसको हम लोग एफएसएल में भेजेंगे, और जो भी कुछ बुलेट विक्टिम का बॉडी से जैसा निकला है,
तो उसको भी हम लोग कंपैरिजन के लिए एफएसएल भेजेगा। एफएसएल रिपोर्ट जैसे ही आते ही हम लोग जो चार्जशीट फाइल कर देगा। कोई भी इश्यूज अगर पर्सनल इशू है तो उसको इंटर स्टेट इशू बनाना इट इज़ wrong, totally wrong, whether it is in Assam or any part of the country, whether it may be in अरुणाचल में भी ऐसा होता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तो वही सोचते हैं कि पर्सनल इशू इज शुड बी लिमिटेड विद इन दी पर्सनल स्पीयर्स। तो इंटर स्टेट का कोई इसमें इशू होना नहीं चाहिए। और दूसरा जो ये है कि एक आजकल का एक ट्रेंड देखा है कि कोई भी इशू हो और रोड ब्लॉकेट कर देता है, पब्लिक को हरास करता है, हाईवे को जैम करता है। तो वो नॉट ओनली इन असम, इन अक्रॉस दी कंट्री अभी ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि बहुत गलत है। इंक्लूडिंग अरुणाचल, हम जो बोल रहे हैं इंक्लूडिंग अरुणाचल गलत है। हम लोग को प्रोटेस्ट करने का राइट है, प्रेशर डालने का राइट है, बट वी बाय दी मतलब ग्रेस ऑफ आवर फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने इतना सारा डेमोक्रेटिक वे प्रोटेस्ट दिया का मेथड दिया है, तो उसको हम लोग ने यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हंगर स्ट्राइक हो गया, आपका धारना हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सारा मेथड गांधी जी ने देखे गया है। तो वी हैव टू यूज़ ऑल दैट मेथड। ये जो रोड को जाम करना, ब्लॉक करना, पब्लिक को परेशानी में डालना, इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट एट ऑल। तो मैं मतलब आसाम का सिर्फ बोल के नहीं, अरुणाचल का भी लड़का लोग से वही अपील करना चाहूँगा कि हम लोग डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हम लोग डेमोक्रेटिक को सेलिब्रेट करना चाहिए डेमोक्रेसी को। तो सेलिब्रेशन हम लोग प्रोटेस्ट में भी सेलिब्रेशन करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक मेथड को यूज़ करना चाहिए। और जो जाम करना, जो ब्लॉकेज देना, हैरेसमेंट देना, इट इज़ अ काइंड ऑफ वायलेंस। तो हम लोग कभी वायलेंस में नहीं जाना चाहिए। अपना जितना डेमोक्रेटिक राइट है उसको एडजस्ट, उसी मेथड को एडजस्ट करने के बाद ही दूसरा मेथड आता है या सोचने का है। Otherwise, we should stick to democratic protest and we should use democratic method of protest. अभी सिचुएशन तो नॉर्मल है, असम पुलिस का कोऑर्डिनेशन का कारण से, और उन लोगों ने कन्वे कर दिया कि दिस इज़ पर्सनल इशू, और दोनों तरफ से वो बातचीत चला है। तो इसी का चलते अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है। तो फर्दर हम लोग, अभी ये लोग का एक क्लेम है कि कॉम्पनसेशन को लेके है विक्टिम, क्योंकि सोल ब्रेड अर्नर है, तो उसी हिसाब से वो लोग क्लेम कर रहे हैं। तो हम लोग उसका भी थोड़ा पर्सनल लेवल में डिस्कशन चल रहा है, और होपफुली सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। और मेन पॉइंट टू जस्टिस है, विक्टिम को जस्टिस देना है। तो विक्टिम का जस्टिस के लिए हम लोग जो करना है वो किया है, और केस को विद इन 24 आवर्स हम लोग ने क्रैक कर दिया है। को किमिन पुलिस स्टेशन से नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में क्यों शिफ्ट करना? क्योंकि एक्यूज जो अपना पुलिस का स्टाफ था और किमिन पीएस में काम कर चुका था, तो उसमें जो भी इंट्रोगेशन होता है तो वो रिवील नहीं कर रहा था। तो हम लोग ने थोड़ा हेल्प लिया है नाहरलगुन और दोईमुख पीएस का, ताकि इंट्रोगेशन के लिए, ताकि उसको थोड़ा कुछ प्रेशर पड़े और वो बाकी जितना भी उसका सच्चाई है, सच्चाई को बताए। तो उसके लिए हम लोग ने थोड़ा बहुत नाइट इंट्रोगेशन स्पेशली, और थोड़ा एक्यूज को इधर उधर शिफ्ट करना, वो मेथड हम लोग ने यूज़ किया। वेपन तो उसने बोला है कि वो कहीं से थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करके प्रोक्यूर किया है, और ये कंट्री में .22 रिवॉल्वर है, .22 रिवॉल्वर है, और टोटली वेपन को अभी उसने पूरा डैमेज कर चुका है। उसने ऑफेंस करने के बाद उसने पूरा पत्थर से वेपन को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद पूरा पार्ट को पूरा पीस तोड़ने के बाद उसने प्लास्टिक में रैप अप करके कई गधा में, वो कई लोकेशन में गधा कूट के उसमें भरी करके रखा था। तो हम लोग ने कल